नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन और सेल साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। माइटोसिस हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर के लिए बहुत ही जरूरी है। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुकी है सेल साइकिल एंड इंटरफेज। आज की लेक्चर में हम फोकस करेंगे माइटोसिस पे। माइटोसिस को बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। अब माइटोसिस है क्या? ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं माइटोसिस और मियोसिस में। इस लेक्चर के बाद आप सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। माइटोसिस में एक सेल्स डिवाइड होते हैं टू सेल्स में, कि एक पेरेंट सेल्स डिवाइड होते हैं टू डॉटर सेल्स में। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, और जो मियोसिस है इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं या हाफ। माइटोसिस जो ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। आपने ये याद रखना है कि माइटोसिस जो ना ये सोमेटिक सेल्स में होते हैं और मियोसिस जर्म सेल्स में होते हैं। जर्म सेल्स है स्पर्म और एग सेल्स। अब चलते हैं माइटोसिस की पेजेस की तरफ। तो माइटोसिस की 4 पेजेस है: प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज एंड टेलोपेज। लेट्स स्टार्ट इट प्रोपेज। अच्छा, प्रोपेज में क्या होते हैं? प्रोपेज में ये 4 इवेंट्स होते हैं। क्रोमेटिन कंडेंसेशन। क्रोमेटिन कंडेंसेशन का मतलब ये है कि डीएनए हाईली कंडेंस हो जाती है। कंडेंस का मतलब है कि सुखड़ जाती है, हाईली कंडेंस हो जाती है और 2 आर्म बन जाती है। तो इसको फिर बोलते हैं क्रोमोसोम। इसी तरह आप देखिए 2 आर्म इसी तरह बन जाती है, 1 आर्म और 2 आर्म। और जो ना इंटरपेज में क्रोमोसोम न्यूक्लियस में इसी तरह डिस्पर्स रहते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं, इसी तरह डिस्पर्स रहते हैं। लेकिन ये प्रोपेज में फिर कंडेंस हो जाती है और इससे क्रोमोसोम बन जाती है। न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन। इसका मतलब ये है कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, तो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर इन्वेलप है वो टूट जाती है। थर्ड, स्पाइनल फाइबर फॉर्मेशन। के आसपास जो ना एक छोटा सा ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो पैर पाम में होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास। इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल स्पाइनल फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ, सेंट्रियोल सेपरेशन। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये जो ना सेंट्रियोल है, ये दोनों आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ पैर पाम में जुड़े रहते हैं। तो ये जो ना अपोजिट पोल में चले जाती है। एक सेल की एक पोल में और दूसरे सेल की 2 पोल में इसी तरह सेपरेट होके इसी तरह आप देख सकते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सेल्स है, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आसपास इधर जो ना ये पैर में होते हैं, तो एक सेंट्रियोल इस तरह ऊपर चला जाता है और दूसरा सेंट्रियोल नीचे आ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं सेंट्रियोल। अब चलती है नेक्स्ट फेज, मेटापेज की तरफ। अच्छा, मेटापेज में ये 2 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इवेंट क्रोमोसोम अलाइनमेंट। क्रोमोसोम अलाइनमेंट का मतलब ये है कि जो ना सारे क्रोमोसोम जो सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये सारे जो ना एक ही लाइन में लग जाती है। एक ही लाइन, देखिए ये क्रोमोसोम जो ना इसी तरह एक ही लाइन में, मिडल में, सेल के मिडल में एक ही लाइन में सारे लग जाती है। और जिस लाइन में ये सारे लग जाते हैं इसको बोलते हैं मेटापेज प्लेट। ये आप लिख दें अपने पास, मेटापेज प्लेट, मेटापेज प्लेट। दूसरा इवेंट अटैच विद स्पाइनल फाइबर। इसका मतलब ये है कि मैं पहले प्रोपेज में बता चुका हूं कि सेंट्रियोल अपोजिट पोल में चले जाते हैं और ये स्पाइनल फाइबर को क्रिएट करते हैं। सेंट्रियोल में अंदर जो ना माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, तो ये अपने माइक्रोट्यूब्यूल को निकाल के ये क्रोमोसोम की एक आर्म के साथ अटैच होते हैं, इसके स्पाइनल फाइबर दूसरी आर्म के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह जो ना 46 स्पाइनल फाइबर ये क्रिएट करते हैं, ये ऊपर वाली आर्म के साथ अटैच होते हैं, और ये नीचे वाली सेंट्रियोल जो ना ये 46 स्पाइनल फाइबर क्रिएट करते हैं और ये इधर ही अटैच होते हैं। अब थर्ड पेज एनापेज की तरफ चलते हैं। तो एनापेज में ये 4 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इवेंट, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, तो इसकी सेंट्रोमियर जो ना टूट जाते हैं, अब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अब इसी तरह हो जाते हैं। दूसरा है स्पाइनल फाइबर कंट्रैक्शन। जो हमारे पास सेंट्रियोल अपोजिट पोल में जो 2 सेंट्रियोल है, वो स्पाइनल फाइबर को इस तरह खींचेंगे, कंट्रैक्ट करे। कंट्रैक्ट मतलब कि स्पाइनल फाइबर को इस तरह खींचेंगे। जब स्पाइनल फाइबर खींचेंगे तो थर्ड स्टेप में फिर जो ना क्रोमोसोम मूवमेंट होगा। तो एक आर्म जो ना ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और दूसरा आर्म जो ना नीचे आ जाएगी। अब इसी तरह देख सकते हैं कि ये आर्म जो ना एक आर्म ऊपर चला गया और कुछ आर्म जो ना नीचे आ गए। चलते हैं फोर्थ एंड लास्ट पेज की तरफ, वो है टेलोपेज। टेलोपेज में ये 4 इवेंट्स होते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्मेशन। न्यूक्लियर इन्वेलप को
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और रीफॉर्मेशन का मतलब है कि न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा फॉर्म्ड हो जाना। प्रोपेज में न्यूक्लियर इन्वेलप टूट चुका था, प्रोपेज में दोबारा बनेगा। ये क्रोमोसोम जो साइड पे मूव कर गई थी, तो इधर जो है ना ये न्यूक्लियर इन्वेलप इसी तरह दोबारा बन जाएगा। अब दूसरा इवेंट न्यूक्लियोलस रीफॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर सर्कुलर एरिया होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जहाँ पे राइबोसोम बनता है। क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन, मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रोपेज में क्रोमोसोम जो है ना कंडेंस हो जाती है, सुखड़ जाती है और इससे क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो इधर जो है ना अपोजिट होगा, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएगी, दोबारा जो है ना स्प्रेड हो जाएगी। इसी तरह आप देख सकते हैं इस सेल में ये जो है ना क्रोमोसोम जो है ना प्रोपेज में क्रोमोसोम इसी तरह इसके दो आर्म होते हैं, कंडेंस हो गई, अब दोबारा इधर जो है ना स्प्रेड हो गई, बिखर गई सारे क्रोमोसोम। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म का ब्रेक होना। आखिरी स्टेप है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को न्यूक्लियर डिवीजन भी बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, ये आप देख सकते हैं। ये जो ना फर्स्ट डॉटर सेल है, ये सेकंड डॉटर सेल। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर की, इसमें भी क्रोमोसोम के नंबर 46 होगा, इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर 46 होगा और यहाँ पे भी 46, और दूसरे डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम 46 होगी।